तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, सल्लेखना आदि की चर्चा होने के बाद आचार्य भगवान अब उनके अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं, है ना। और इन अतिचारों में भी हमारी अब तक आचौर्य अणुव्रत में कैसे अतिचार लगते हैं इसकी चर्चा अपनी हुई, है ना। आज अपन चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य अणुव्रत में के 5 अतिचार। 186 श्लोक है, इस पर चर्चा करेंगे। देखो, तो तीव्र इच्छा विषय सेवन अनंग क्रीड़ा अन्य के करना विवाह विवाहिता अविवाहिता से नित रखे संबंध त्वरिका गमन ब्रह्मचर्य अणुव्रत के कहे अतिचार 5 जिनेन्द्र ने ब्रह्मचर्य पावन इन तजे। जो पावन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं वे इन अतिचारों का त्याग करें, इन अतिचारों को नहीं लगने दें अपनी परिणति में, है ना। ऐसा उपदेश देते। अब वापस समझो कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत किसे कहना, बहुत ही गजब की चर्चा है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्म को समझो, ब्रह्मचर्य समझने के लिए पहले अब्रह्म को समझो। अब्रह्म क्या किसे कहना, अब्रह्म किसे कहना। पंडित साहब ने लिखा है सर्व कषाय अब्रह्म जानो, सर्व कषाय अब्रह्म जानो, अब्रह्म जानो। सर्व कषाय अब्रह्म है, और जब कषाय अब्रह्म है तो मिथ्या तो महाब्रह्म है, ब्रह्म, हाँ, है ना। और अब ये ब्रह्मचर्य संबंधी क्या मिथ्या तो है कि मैं पर द्रव्य को इंद्रियों के माध्यम से भोगता हूँ, ये मिथ्यात्व नाम का अभ्रम है। आपको ऐसा लगना, ऐसी फीलिंग आना क्या कि इंद्रियों से, रसना इंद्री से मैंने रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला खाकर मुझे आनंद हुआ, ये अब्रह्म नाम का, सॉरी, हाँ, ये अब्रह्म नाम का महापाप। क्या बोला? आनंद। हाँ, बता, ये अब्रह्म किसे पता है? पता, दुनिया ब्रह्मचर्य के नाम से क्या समझ रही है और अब्रह्म के नाम से क्या समझ रही है जगत। अब जगत की बात छोड़ो, हम मुमुक्षु क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? अरे वो स्त्री पुरुष का जो सेवन है, वो ब्रह्म के नाम से हमारे ज्ञान में यही प्रसिद्ध है, काम वासना। हाँ, मुख्यता से स्पर्शन इंद्री का भोग। यहाँ तो कह रहे हैं 5 इंद्री संबंधी। मैं कर्ण इंद्री से सुनता हूँ, गाने सुनता हूँ या भजन सुनता हूँ या विधान सुनता हूँ, उससे मुझे आनंद आता है। हाँ, और मैं स्वाध्याय सुनता हूँ कर्ण इंद्री से, गुरुदेव श्री का प्रवचन रोज कर्ण इंद्री से सुनता हूँ और वो सुनने से मुझे आनंद आता है। बोलो ये अब्रह्म है। समझ आ रही है बात? मिथ्यात्व ऐसा 5 इंद्री में लगाना। चक्षु इंद्री से दूरदर्शन देखता हूँ या फिर देव दर्शन करता हूँ चक्षु इंद्री से,
समझ में आ रही है? चाहे वो हाँ, देव दर्शन हो चाहे दूरदर्शन, चक्षु इंद्री से मैंने भगवान को देखा और गलत फिर है, मुझे ज्ञान से। बहुत अच्छा लगा। कितनी सुंदर जिन प्रतिमा, हम्म, कैसी पाषाण की, बहुत ही एकदम ट्रांसपेरेंट पाषाण, इटालियन पत्थर है। पत्थर देखा। विचार करो, ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान लगता से है। जानते हैं। और उस समय चारित्र की परिणति में तीव्र कषाय भाव हो तो तीव्र कषाय को भोगता है, मंद कषाय का परिणाम हो तो उसे भोगता है, और वीतरागता हो तो उसका आनंद होता है। पर पदार्थ का से तो न ज्ञान होता न उससे सुख होता। एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या कर सकता है, बोलो? कौन सा द्रव्य मेरे ज्ञान में प्रवेश करता है जिससे मुझे उसका आनंद आएगा? तो रसना इंद्री बाह्य में ही है, बाह्य बाह्य है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रसना इंद्री नहीं है, कर्ण इंद्री नहीं है, चक्षु इंद्री नहीं है, तो उनके विषयभूत पदार्थ से कैसे तो ज्ञान होएगा और कैसे तो सुख होगा? विचार तो करो। ज्ञान होता नहीं। हाँ जी। बोलो। बहुत तेज, जैसे अब यहाँ पर गर्मी शुरू हुई है ना, तो गर्मी लग रही है। कैसे लग रही है गर्मी? टेम्परेचर हाई है ना, तो स्पर्शन इंद्री से मुझे गर्मी का वेदन हो रहा है। गर्मी लगना, लगना मतलब लगना, लगने में दो चीजें हैं, देह, गर्मी का ज्ञान देह। और गर्मी संबंधी दुख। वो दुख है वो, अब वो गर्मी ज्ञान का ज्ञेय बनी है मात्र, ओनली, है ना। और उसी समय चारित्र गुण की विकारी पर्याय में तीव्र कषाय दुख रूप परिणाम उत्पन्न हुआ है। ये समझ रहा है गर्मी से दुख हो रहा है। कौन समझ में आया? ये अब्रह्म है, ये अब्रह्म है। और फिर एसी ऑन कर दिया, फिर अब थोड़ी कूलिंग हो गई। अब अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? एसी चल गया, एसी से अच्छा लग रहा है, एसी के कारण अच्छा लग रहा है। बताओ पूरी दुनिया भ्रमित है कि नहीं इन बातों से? और भी बहुत भ्रम है दीदी कि देह मेरा है, मैं देह हूँ, देह मेरा है, ये सब भी लगाना चाहते। सब ये पर इंद्रियों के माध्यम से, पर द्रव्यों से मुझे लाभ हानि होती है, अच्छा बुरा लगता है, ये अब्रह्म नाम का महापाप है। समझ आई बात? और यहाँ परिणति में ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ है। ओहो, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। पर्याय में ज्ञान होता है, पर्याय में तीव्र कषाय मंद कषाय प्रकट होती है, और मैं इन दोनों से भिन्न, मोह से न्यारा, निर्मोह तत्व हूँ, ऐसा जो ज्ञान जानता है, तो उसकी परिणति में स्वयं ही अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो ये ब्रह्म स्वरूप का आनंद, ब्रह्म स्वरूप का आनंद होना, ब्रह्म स्वरूप में चर्या होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। हरी बात समझ में? और फिर इस ब्रह्म स्वरूप के आश्रय से दूसरी कषाय चौकड़ी का भी अभाव हुआ, तो उस वीतराग परिणति का ही नाम ब्रह्मचर्य अणुव्रत। अणुव्रत। समझ आई बात? हम्म, अब इस दो कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ में जो प्रत्याख्यान संबंधी, राग है। हाँ, जो राग है, तो उस राग की कैसी मर्यादा है ना, हम्म, तो वो ऐसे जो शुभ परिणाम है, कैसे? अब जैसे और उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम के पर पुरुष पर स्त्री में वो कभी रति भाव से नहीं देखता, हम्म, उनको निहारता नहीं है, उनसे चर्चा वार्ता नहीं करता, परोक्ष बातें नहीं करता, है ना। हम्म, इस तरफ से उस वीतरागता की चर्चा इस तरफ से की जाती है, परिणामों के एंगल से उस वीतरागता को बता। हम्म, एंगल क्या है? ब्रह्मचर्य।
ऐसा है ना। अरे पर स्त्री तो छोड़ो, स्वदारा संतोष वृत, सातवीं प्रतिमा में स्वदारा संतोष व्रत, और फिर आगे आगे की प्रतिमा में स्वपत्नी का भी त्याग करता है। ये कहने में आता है त्याग करता है, होता क्या है कि स्वभाव के आश्रय से वीतरागता की वृद्धि होती चली जा रही है, सो वे और परिणाम एकदम मिटते चले जा रहे हैं, परिणति में वैसी कषाय नहीं रही। देखो ये फिर से समझना, क्या समझना कि ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो सम्यक दर्शन में ही यही वाली बात गर्भित है कि परद्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं, मैं किसी परद्रव्य को भोग नहीं सकता। रसना स्पर्शन इंद्री से पत्नी को भोग नहीं सकता, पति को नहीं भोग सकता। रसना इंद्री से रसगुल्ला नहीं चख सकता। घ्राण इंद्री से सुगंध दुर्गंध से सुख दुख नहीं होता। चक्षु इंद्री के विषयों से उनसे सुख दुख नहीं होता, है ना। ये पूरी बात उसने समझी है, निर्णय किया है, अनुभव किया है, तब तो सम्यक दर्शन हुआ है। फिर भी अब दूसरी कषाय का भी अभाव हुआ है यहाँ पर, तो भी मालूम है मैं स्त्री का भोग नहीं कर सकता, तो भी स्त्री के भोग का परिणाम। क्या बोला, ये क्यों परिणाम है? कि कर्म की तरफ से बोलो कि अपने को पूर्व से अतीन्द्रिय महापदार्थ नहीं जाना, अस्पर्शी पदार्थ नहीं जाना, तो कर्म बंधन हो रखा है, फल में ये परिणाम उत्पन्न हो। कर्जा ले रखा है, सो कर्जा चुका रहा है। निर्णय क्या है, डिसीजन में क्या बसा है, पर को भोग नहीं सकता, तो भी इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण मई कंचन काया, यह सब कुछ टोटल जड़ की क्रीड़ा है। ये निर्णय मैंने अब जान लिया, अब तो मैं समझ पाया, ये सब जड़ की क्रीड़ा हो रही है। ज्ञान श्रद्धान क्या है, मैं तो अभेद ज्ञायक हूँ। अब ये चारित्र का अल्प दोष है ना, और फिर भी उसको व्रत कहा जा रहा है, तो भी उसको क्या कहा जा रहा है? हाँ बोलिए। तो ये जो किसी को सम्यक दर्शन तो हो गया समझो, अच्छा ठीक है, नहीं सॉरी सम्यक दर्शन के पहले की बात है। तो अब जैसे ये तो क्या उसके कर्म अगर इतने हैं, अब जैसे वीतरागता उसको समझ आ गई कि मैं भोग नहीं सकता, खा नहीं सकता, जो भी है, पर अब उसके है ना, मतलब इतने कर्म हैं कि उसको वो इच्छाएं अभी गई नहीं है ना, हालांकि वो मन में जानता है कि वो नहीं भोग सकता। तो क्या वो सम्यक दर्शन होने में रुकावट पैदा कर सकती है, मतलब कि क्योंकि वो तो साथ साथ चलेगा ना, अनंतानुबंधी चारित्र भी तो साथ में होगा सम्यक दर्शन के साथ में। तो अगर 7वें 8वें ये अपने प्रतिमा में 7वें 8वें प्रतिमा धारी तो सम्यक दृष्टि है ही ना, उसके सम्यक दर्शन सॉरी हाँ नहीं सॉरी, हाँ सो मेरे को ये कहना चाहिए था कि चौथे से छठे गुण स्थान में जाने के लिए, तो ये जो अपन कह रहे हैं ना कि उसको विश्वास तो है पर चारित्र में नहीं आ रहा है ना, ऐसा ही कह रहे हैं ना अपन। हाँ, अब ये है ना, सुनो, हाँ अपने बार बार इस बात का हाईलाइट किया जाता है बार बार कि मोक्ष मार्ग क्रिया परिणाम से नहीं चलता, मोक्ष मार्ग तत्व निर्णय आत्मानुभूति से चलता है। उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, चालू है, क्या किस पूर्वक? सम्यक दर्शन, मैं तो एक अभेद आत्मा। नहीं वो बराबर है, पर मैं गुण स्थान की तरफ से सोच रही हूँ कि चौथे से छठे में आने के लिए उसको वो चारित्र भी आएगा तब हो पाएगा। सुनो, वो श्रद्धा में मैं एक अभेद ज्ञायक हूँ, है ना, ऐसा श्रद्धान, और ज्ञान में पर का ज्ञान हो रहा है, परंतु मैं तो ज्ञायक हूँ, पर का पर रूप ज्ञान। चारित्र की परिणति में जो विकार उत्पन्न हो रहा है,
वीतरागता के साथ में विकार है। तो राग के जो अंश हैं वो वीतरागता का घात नहीं करते, और वीतरागता के अंश राग में कुछ नहीं करते। राग वीतरागता को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? पानी का दृष्टांत लें। 100 डिग्री बॉइलिंग पानी हो गया, बॉइल हो गया, तो गैस ऑफ कर दी। अब वो पानी स्वभाव की ओर ढल रहा है, ऑटोमेटिक। अब थोड़ी देर बाद देखा, 10 मिनट के बाद तो थर्मामीटर लगा के देखा तो 80 डिग्री गर्मी थी और 20 डिग्री ठंडक थी, एक ड्रॉप में, सिंगल ड्रॉप में, है ना। अब वो गर्मी मिटती जा रही है और ठंडापन प्रकट होता जा रहा है। तो कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहा है कि कोई नहीं, है ना। अब गुणस्थान कब बढ़ेगा? तो उसका आंसर यही है कि वो कोई किसी को रोक नहीं रहा। गुणस्थान कब बढ़ेगा? अपने क्रमबद्ध में बढ़ेगा। और जब गुणस्थान बढ़ने का काल आएगा तो सहज ऐसा मिटता हुआ राग होगा तो बढ़ती हुई वीतरागता होगी, तो गुणस्थान प्रकट हो जाएगा। समझ आ रही है? कोई चौथे गुणस्थान में 6 महीने रहता है, कोई चौथे गुणस्थान में 6 साल रहता है, अच्छा, तो कोई उसको चौथे अपन गुणस्थान में काल 6 वर्ष रहता है, संबद्ध, ठीक है। ऐसा। हाँ, तो मेरा मतलब इसका यही था कि भाई उसका कोई और भी निमित्त कारण हो सकता है ना। अभी पानी समझो नहीं, 10 मिनट में ठंडा होने वाला था, पर वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि 10 मिनट की जगह आधा घंटा हाँ, ठंडा तो होता है, उसको राइट? सुनो सुनो, हाँ, तो उसको उतनी देर में ही ठंडा होना था, इसलिए वो ऐसे निमित्त में उपस्थित हुआ। निमित्त के कारण देर में ठंडा नहीं हुआ, यही तो समझने की बात है। नहीं, वो निमित्त कारण ही पूछ गर्मी रही में, हूँ मैं कि हाँ, निमित्त कारण में भी तो उसके, समझो किसी को तो उसी विद इन वीक समझ लो सम्यक दर्शन हुआ और उसको साधु होने के भाव आ गया, उस तरह की वीतरागता बढ़ गई और चारित्र भी आ गया, और किसी को भवों भव भी नहीं हुआ समझ लो। तो कहीं ना कहीं तो निमित्त कारण की दृष्टि से ही मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा है कि उसके कर्म इतने सारे हैं आपकी जो कि बात वो समझ जब, में आ गई। अब आप आंसर सुनो हाँ, ना, आप आंसर सुनो, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है ना, तो टाइम जाता है। आपका बात पकड़ में आ गई हमारे को, ठीक है। देखो, निमित्त सापेक्ष कथन किए जा सकते हैं, लेकिन ये तो एकदम पक्का निर्णय है कि निमित्त से कार्य नहीं होता। उसके उपादान में 6 साल के बाद ही मुनि बना। पूर्व से सुनिश्चित है, 20 भव पहले, कि ये किसको सम्यक दर्शन होएगा, फिर ये मुनि कब बनेगा, कि 6 घंटे के अंदर अंदर, कि 6 साल के अंदर अंदर, कि 6 भव में। तो उस अनुसार ही परिणमन है जीव। प्रत्येक जीव अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ जीव बना रहता। अब जो 6 साल के बाद मुनि दीक्षा अंगीकार करने जा रहा है, तो कैसे निमित्त उपस्थित होंगे? कि ऐसे ही होंगे, वो बहुत ज्यादा समय सत्संग के बीच में दिखाई देगा, ऐसे ही निमित्त होंगे। कोई सडन भी हो जाए, सडन कैसा, कि जम्बू स्वामी की शादी हो गई और सब, वो तो पहले से ही नहीं चाहते थे, अब शादी करा दी, पूरी रात चारों रानियां उनको समझाती रही कि हम भी चलेंगे, तुम भी चलेंगे। फिर क्या होता है, बहुत लोग तो रहे गृहस्थ में, तीर्थंकर भी तो गृहस्थ में रहे, उनने भी तो विषय भोगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर हम भी आरिका बनेंगे। सो रात बिता दी, सुबह चल दिए। समझ में आ रही है? दादा तो बहुत लेते हैं इन सब चीजों को सहजता से लोग, कि भैया उनको खड़े खड़े 1 साल क्यों हुए, और उनको 1000 वर्ष क्यों लगे, उनको पूर्व पूर्व आयु क्यों लगी, ऐसे ही सुनिश्चित है। अब पानी देर में ठंडा होना था, तो वो टेम्परेचर वाली जगह पे ही रहेगा, तो उसका वही निमित्त उपस्थित होगा। निमित्त सदा अनुकूल होते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पानी रखा जाए एसी के आगे और देर में ठंडा हो। ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और ठंडा होने पर भी कूलर की हवा से ठंडा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं, वो अपने उपादान से ही ठंडा हुआ।
अपने क्रम नियत में ही ठंडा हुआ, आगे पीछे कोई नहीं करा सकता। जिनेंद्र, इंद्र, धर्मेंद्र, कोई भी समर्थ नहीं है आगे पीछे करने में किसी भी पर्याय। समझ में आ रही है? आपका मूल प्रश्न तो ये था कि वो राग वीतरागता को डिस्टर्ब कर सकता है कि नहीं कर सकता, कि नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? और स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से वो राग के अंश मिटते। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? कि पंचम गुण स्थान वर्ती को दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो रखी है। पांचवा गुण स्थान वर्ती, सुनना बहुत मार्मिक बिंदु है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता पंचम गुण स्थान वर्ती, और है भोगों के काल में तो भी उसको अधिक निर्जरा है, पाप के काल में उसको अधिक निर्जरा है। और चौथा गुण स्थान वर्ती अनुभूति के काल में, और इन उसके कंपैरिजन में इसको कम निर्जरा, अनुभूति के काल में कम निर्जरा और भोग के काल में ज्यादा निर्जरा। बहुत आपके बढ़िया। प्रश्न का आंसर है, हाँ, इसमें आंसर आ गया दीदी। भोग के काल में अधिक निर्जरा और अनुभूति का काल, शुभ परिणाम भी नहीं देवशाह गुरु का, अनुभूति का काल और कम निर्जरा उसके कंपैरिजन में। क्यों? यहाँ पे कषाय शक्ति अधिक है और वहां कषाय शक्ति कम। अब जो निर्जरा का संबंध है वो ज्ञान स्व को जाने के पर को जाने, अनुभूति करे के विषयों में रहे के देवशास्त्र गुरु के समीप रहे, वो तो ज्ञान की योग्यता है कब उसमें कौन सा ज्ञेय बनना है। सो वो ज्ञेय भी फिक्स है, उसको भी आगे पीछे नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? अब निर्जरा का संबंध ज्ञान से नहीं, निर्जरा का संबंध है चारित्र की परिणति की स्थिरता विशेष। स्थिरता बढ़ती जाएगी, निर्जरा अधिक होगी, स्थिरता कम होगी, निर्जरा कम होगी, चाहे स्व को जाने की चाहे पर को जाने। क्या बोला? चाहे स्व को जाने कि चाहे पर को जाने। पर को जानने के काल में छठवें गुण स्थान में पर का जानना हो रहा है, निर्जरा अधिक है। चौथे गुण स्थान वर्ती अनुभूति में बैठा है, निर्जरा कम। इससे संबंध, इन सारी बातों को समझ के क्या करना, इन सारी बातों को समझ के पर्याय का ज्ञान होकर दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है, अर्थात अकर्तृत्व का वो होता है कि मैं चॉइस से ज्ञान में कौन सा ज्ञेय बना लूं कौन सा नहीं बना लूं, ऐसी भी चॉइस नहीं है। वो तो कहा जाता है कि भैया उसको गौड़ करो, इसको मुक्त करो, ये सब उपदेश है। वो मुख्य गौड़ भी अपने आप ही होता है जब योग्यता पकती है तब। तो किसकी योग्यता पकती है, उससे पूर्व निमित्त कैसे होंगे कि वो नेचुरल सामायिक के लिए बैठता होगा, ये इसका नाम है निमित्त। अपने आप वैसे ही पूर्व के परिणाम नहीं, अब मैं स्वाध्याय किया को सामायिक किया करूंगा। जिस जीव को तत्व निर्णय होना है तो ऐसे नहीं, हम पूजा तो हम रोज करते हैं पर हम स्वाध्याय सुना करें, ऐसे ही पूर्व के परिणाम होंगे। तत्व निर्णय करने वाला जीव स्वाध्याय के बीच में ही मिलेगा, पर स्वाध्याय से निर्णय नहीं होगा। निर्णय की पर्याय उत्पन्न होती है तत्व विचार से, वो तत्व विचार के परिणाम चलेंगे, उसको अकेला सुनेगा नहीं, तत्व डिसीजन मेकिंग करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही जिस जीव को आत्मानुभूति का काल आया है तो वो झाड़ू लगाते लगाते, पूजा करते करते, है ना, टीवी देखते देखते ऐसे थोड़ी सम्यक दर्शन की पर्याय टपक जाती है। होती क्रमबद्ध में है लेकिन वो फिर उसके बीच में ही होती है, सामायिक का काल ही होता है। पर हर सामायिक के काल में अनुभूति हो ये जरूरी नहीं होती। इसलिए गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा शब्द दिया था कि सामायिक मतलब आजमाइश। सामायिक को एक टर्म दिया था अपन ने जब सामायिक वाली
श्लोक पढ़े थे जब, क्या आया था सामायिक शब्द को? आजमाइश। वो आजमाइश करता है लगातार। अब करता है चरणान्यों की भाषा है और होता है ये द्रव्यान योग है, जैसी जिस जीव की योग्यता है। पॉइंट समझ में आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत सुंदर दीदी। ऐसा। जिसका प्रश्न है वो तो बोल ही नहीं रहे। हाँ नहीं, मैं बोल रही हूँ, मेरा थोड़ा सा अभी इंटरनेट का कनेक्शन शायद थोड़ा अनस्टेबल चल रहा है, कोई तो बात आवाज आई मेरी अभी? नहीं। हाँ ठीक है ना? तो अभी हाँ। अपनी यहाँ पे क्या बात चल रही है? ब्रह्मचर्य अणुव्रत को समझना। अणुव्रत समझने के लिए अब्रह्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब्रह्म का ही नहीं पता तो ब्रह्मचर्य कैसे पता चलेगा? दीदी जब आप इतनी दीदी आपने जब सामायिक के काल में, और सामायिक मतलब आजमाइश, उसमें सामायिक उस वो कटाशना लेके बैठ गए एक जगह, वैसे कि वो अपने तत्व चिंतन घोलन मनन में भी बैठे हैं, जैसे गुरुदेव श्री सुबह करते थे अपना, उस तरह वो क्रिया को बाहर से, उस क्रिया को भी आप सामायिक कह सकेंगे कि नहीं? बिल्कुल, वो तो बहुत चर्चा हो गई सारी। ये तो सामायिक मैं के एक श्लोक बार जब अपना पढ़े थे, हम्म वो उपचार सामायिक है। जब ये जो तत्व विचार तत्व चिंतन आदि के जो परिणाम हो रहे हैं, है ना, अब इसी यही व्यवहार सामायिक है। और फिर वो उपचार सामायिक है कि भैया ऐसे बैठे, आसन बिछा के बैठे, शुद्ध स्थान पे बैठे, बाल बांध कर बैठे, है ना। जिससे क्यों ऐसा क्यों किया? विश्व का सर्वोत्कृष्ट काम करने जा रहे हैं, वेरी वेरी सीरियस। कैसे बैठना, हम्म है ना। हमने देखा है कि घर में हमारे यहाँ कुछ बिजनेसमैन है ना, तो वे जब अपनी करेंसी को सब गिनते हैं तो पूरा दरवाजा दरवाजा लगा देते हैं, सब बंद करके, हम्म सब फोन वोन साइलेंट, सब कोई इधर से उधर नहीं हो जाए। एक दो लड़कों को जो उनके गिनने बिनने वाले होते हैं उनको बिठा लेते हैं, वो दोनों तीनों लोग बैठ के चलता है कार्यक्रम। कितना सीरियस, उसकी सीरियसनेस पता चलती है, इधर की सीरियसनेस। सामाय करने बैठे, मोबाइल चालू है, सामाय करने बैठे बच्चे दौड़ते दौड़ते आ गए, दादी 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 दादी। ऐसे थोड़ी सामायिक होती है। इसका मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं है, आप आडंबर कर रहे हैं। मतलब ये आप ये समझो, लोक में ये चीज सिखानी पड़ती है कि बेटा जब तुम अपने रुपए उपे गिनोगे ना, दरवाजे दरवाजे बंद करके जरा अच्छे से गिनना। ये आज तक किसी ने सिखाया है? नहीं। यहाँ सिखाना पड़ता है। जिस जीव को इतनी अपनी महिमा है, अपनी ललक है, प्रभु इस अज्ञान मोह राग द्वेष का कब नाश हो, तो कितना सीरियसली बैठेगा। अब ऐसे ही बोला जाएगा बैठेगा। अब वो परिणाम क्रमबद्ध है, क्योंकि दीदी अब ये बैठने का तो समझे, आपने बताया वो समझ सके, बट वो जो क्रिया हम करते हैं, सामायिक के सब पाठ बोलते हैं, वो सब पहले की विधि, पूरा होने के बाद की विधि, वो सब करते हैं तो हमें लगता है कि हमने सामायिक की। वैसे चिंतन मंथन करते हैं तो वो सोचते हैं हाँ तत्व ज्ञान किया, ठीक है। तो हमारा भाव इतना इम्पोर्टेंस, बिकॉज हम पहले से इतना करते आए हैं, तो वो इम्पोर्टेंस अभी बैठा नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है, ये सब लोग नहीं पूछ पाते, पता है आपको। यही समस्या है जो हम रूढ़ी से करते चले आ रहे हैं ना। ये गुरुदेव श्री के लिए जो भजन बनाया ना, लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहा था, लो रोको तूफान चला रे। रोक के बताओ जरा, पाखंडों के महल ढहा था। ऐसे ही करते हैं कुछ स्पेशल लोग, ऐसे ही होते हैं जो पाठ। अब जब हम देखो, ये जो अभी चर्चा हो रही है ना सामायिक के नाम से, ये पूरा रिपीटिशन हो रहा है। मुझे बड़ी भांति ख्याल में है कि ये सारी दीदी बहुत बहुत बार डिटेल में। सुना है, फिर भी बैठाने के लिए मैं फिर भी हाँ पूछती हूँ। बराबर है, वो मेरे पास तो प्रश्न का कोई रिकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम है, नहीं। फिर भी पूछ रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मतलब क्या कहना है कि वो ज्ञान अब तो अलर्ट हो कि देखो आपने पाठ पढ़ लिया,
अब तो बहुत गंभीर और अपनी बहुत सूक्ष्म चर्चाओं पे अपन आ गए। यहाँ तो कह रहे हैं 31 नंबर की गाथा चल रही है, वो कह रहे हैं कि तुमने आज तक भगवान को जय जिनेन्द्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम भक्ति नहीं की कभी। भक्ति के नाम पर हमारे को ढोलक मजीरा ही याद आता है, चलो आज भक्ति करेंगे। तो क्या करेंगे? वो होना चाहिए, ढोलक होना चाहिए, सिंथेसाइजर होना चाहिए। परिणाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भगवान के प्रति? जब परिणाम भी है, हमें तो बहुत मजा आता है भक्ति में। अरे भगवान का स्वरूप भी पता है कि नहीं पता? भक्ति करोगे कैसे? उन भगवान की किस चीज की महिमा करोगे जब भगवान के बारे में नहीं पता? अब ऐसे ही अपना समझ लो कि सामायिक कैसे करने बैठोगे जब अपने स्वरूप का नहीं पता? तो हम बैठने का अर्थ कि हम बाहर से अपने को प्रिपेयर करके बैठे। तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा बोला बैठे। खड़गासन में भी हो सकती है, पद्मासन में भी हो सकती है। वो खड़े बैठे का अर्थ क्या? शरीर की क्रिया से बात हो रही है। बैठे मतलब ज्ञान, एकदम रिलैक्स, ज्ञान प्रिपेयर है। आज मैं अपने स्वरूप का वेदन करूंगा, ऐसा प्रिपेयर है कि नहीं होता सो आजमाइश चल रही है, क्रम है, तो कोई हट भी नहीं है कि करके ही रहूंगा। अब होगा तब होगा, ऐसा प्रमाद भी नहीं है। होगा तब होगा, क्रमबद्ध में हो जाएगा। सो सामायिक के लिए प्रिपेयर भी नहीं है। तो प्रिपेयर नहीं है इसका अर्थ है कि तुम्हारे को अभी होना नहीं है। इतनी सिंपल बात है ना भैया। वो दुकान नहीं जाता तो समझ लो उसकी आमदनी नहीं होनी है, इसमें क्या बात है? हम तो सामायिक के लिए बैठते ही नहीं है तो तुम्हारी दिल्ली दूर है। जब बैठते हैं तो हम अकेले पाठ करते हैं, तो भैया पाठ से तो सामायिक नहीं होती है। हम तो दुकान पे बैठते हैं तो सामान खरीद लेते हैं, लाइट जला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी दुकान चलती है, कुछ सामान खरीदना पड़ता है, कुछ बेचना पड़ता है। तो हाँ, हम तो सामान खरीद भी लेते, बेच भी देते। भैया कितने में खरीदा है, कितने में बेचना है, ऐसा हिसाब किताब भी रखना पड़ता है। सामान खरीदना बेचना नहीं है, प्रॉफिट कमाना है। ऐसे ही हमारे को पाठ अकेले नहीं पढ़ने, तत्व निर्णय करना है। और जो तत्व निर्णय हमने कर लिया है, तत्व निर्णय करना है तो अपनी सत्ता को महसूस करना है। तो ज्ञान स्वरूप ही सर्वांग में ज्ञान है, ज्ञान लक्षण प्रकट है, छिपा हुआ नहीं है, सदा प्रकट है, अंतरंग में विराजमान है। उपयोग लक्षण हमने सीखा है, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। तो जो हमने आगम में सीखा है ना, इसका जो आपका प्रश्न है ना, ये बहुत, मैंने पहले ही बोल दिया, एकदम नेचुरल प्रश्न है ये। आपको पुस्तक लेके पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि वो पुण्य बंध का कारण है। सो बंधन तो आसान है, वो बंध की कथा तो अनंत बार कर चुके, लेकिन निर्बंध होने का मार्ग बहुत प्रीशियस है, इसलिए दुर्लभ है। उधर उपयोग नहीं लगता, तत्व चिंतन के लिए उपयोग तैयार ही नहीं होता। 5, 6, 7 पाठ पढ़वा लो और उसमें सब यही पढ़ लिखा होगा, हमने ऐसे पाप किए, ऐसे पाप किए, उसकी क्षमा हो, उसको क्षमा हो, मिच्छामि दुक्कडम। तो हम पढ़ लेंगे, हम समझ लेते हैं कि हमारे पाप की निर्जरा हो गई होगी। कुछ नहीं हुई, मिथ्यात्व महापाप के बिना काय की निर्जरा हुई? कुछ की नहीं हुई। थोड़ा पुण्य पाप का भेद बन जाएगा सो बन जाएगा, उससे क्या बन रहा है? इसलिए आत्महित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्टदान। वो कष्टदायी लगता है, उसमें मन नहीं लगता। वो बहुत बहुत क्षणिक हो पाता है। तत्व चिंतन के लिए सिटिंग बहुत क्षणिक हो पाती। अब बुद्धि पूर्वक उपदेश कैसे दिए जाएंगे कि भैया इसका ही अभ्यास करना, आपने एक रूप आगम से तत्व निर्णय करो, युक्ति का अवलंबन लेके आपने तत्व निर्णय किया है, अब इसकी आजमाइश करो। बैठो दिन में 2-3 बार बैठो, मतलब अकेले शरीर से नहीं बैठो, ज्ञान प्रिपेयर हो।
तो वो घटना अपने आप घटित हुई। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। लक्ष्य हमारा सिर्फ पूजा पाठ स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना नहीं, दया दान व्रत भक्ति नहीं, मैं जो हूँ मुझे वो देखना है, मुझे वो समझना है, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। समझ में आ रही है? उसको सामायिक कहते हैं। सामायिक सबसे ऊंची, जिन शासन की सामायिक सबसे ऊंची क्रिया है। कभी भी पूजा स्वाध्याय को छोड़कर पूजा नहीं करना, कभी भी। अगर मंदिर में या अपना आजकल नेट का ये सब चल रहा है, यदि आपका स्वाध्याय का काल है तो उस समय पूजा नहीं करना है, या पूजा पहले कर लेना या बाद में कर लेना, उस समय पूजा नहीं करनी। समझ में आ रही है? ये उससे बड़ी क्रिया है। सामायिक सामायिक तो बाद में आएगी, स्वाध्याय के बाद तत्व चिंतन तत्व विचार, ये उससे बड़ी क्रिया है। और लेकिन सामायिक से सुपीरियर मोस्ट क्रिया है। सामायिक के काल में ही अनुभूति का जन्म होता है, सामायिक में ही अनुभूति का जन्म होता है। तत्व विचार तत्व चिंतन आपको चलते फिरते उठते बैठते भी चल सकता है, खाना बनाते बनाते भी चल सकता है। नींद नहीं आ रही है और याद आ गई आज तो स्वाध्याय में कितनी अच्छी बात आई थी, वो उसके और भेद प्रभेद और उसकी चर्चा पता नहीं कितनी देर चलती रही, तो ये बिस्तर पर लेटे लेटे भी हो सकता है। समझ में आ रही है? लेकिन सामायिक एक बहुत सुपीरियर वो क्रिया है। शरीर की तरफ से बोलो क्रिया, अंतरंग परिणामों से बोलो तो परिणाम, और ये परिणाम अंतर्मुखी परिणाम जिसमें सम्यक तुक का जन्म होने की पूरे चांसेस, और हो कि नहीं हो वो क्रमबद्ध है। क्या बोला? हो के न हो वो क्रमबद्ध में है, पर अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ, काम का होना चाहिए। अब देखो, कहने की बात है, होना चाहिए, है ना? और होता है। होता है। अब ये अभ्यास हो जाएगा कि पुरुषार्थ तो करना चाहिए और होगा क्रमबद्ध। ये अभ्यास का सेंटेंस है। जब होता है मैं करना क्या चाहिए, वो बैठना उठना भी क्रमबद्ध में ही होता। समझ में आ रही है? ये बात चल रही है अपनी, सब क्रम नियमित है। ऐसा ज्ञान तत्व निर्णय करके रिलैक्स होता है, इस रिलैक्स ज्ञान में सहज उछलते ये वाले परिणाम होते हैं, सहज ही। देखो दृष्टांत तो थोड़ा खराब है, लेकिन सबका परिचित है, समझ में आ जाती है जल्दी से। क्या समझ में आती है? आप लड़के की सगाई कर दो और शादी रखो 2 महीने बाद 3 महीने बाद, अब बोलो क्या क्या कुछ करना पड़ता है कि क्या क्या कुछ होता है? आप रोक सकते हो बच्चे को? आज की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, बात नहीं करना बेटा, शादी तक बात नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, रोक सकते हो? भैया उस संबंधी परिणाम होते हैं जो शादी के लिए प्रिपेयर हो गया है। समझ में आ रही है? दोनों साइड से परिणाम होते हैं। ऐसे जिस जीव को तत्व निर्णय हुआ है, जिसको महिमा जगी है अपने स्वभाव की, जिसको ये वाली बात समझ में आ गई है कि यदि मैं स्वभाव का आश्रय लूंगा तो ये मेरे सारे दोष हैं, ये सारे मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। तो इस ओर वो नेचुरल उद्यमी होता है, उसको उद्यमी कराया नहीं जाता, रोकने से रुकता नहीं है। इसलिए बहुत सारे अच्छे से शब्द मिल जाते हैं स्वाध्याय करने में, अन्य अन्य ग्रंथों में, है ना। एक ऐसा शब्द मिला, भव्यता से प्रेरित हुआ जीव।
वो प्रेरित है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो रखा है वो भव्यता से, वो सहज इसको परिणाम, सामायिक के परिणाम के भाव आते हैं। और सामायिक में सम्यक दर्शन का जन्म होता है, ध्यान में ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है। अब जब वो उसको निश्चित सामायिक हो गई तो फिर ये सारी उपचार सामायिक कहलाती। ऐसा ठीक है, अपनी बहुत चर्चा हो गई। आगे अपन देखेंगे ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार। समझ आई बात? हाँ जी दीदी। तो अब यहाँ क्या अतिचार है? काम सेवन की अतिशय इच्छा रखना। देखो शब्द क्या डाला, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। अपनी पहले ही चर्चा हो गई, पंचम गुणस्थान वर्ती की चर्चा चल रही है ना, तो पंचम गुणस्थान वर्ती को भी काम सेवन का परिणाम उत्पन्न होता है। ये चारित्र का दोष है, ये न ज्ञान का दोष है न श्रद्धा का दोष है, चारित्र का दोष। राइट नॉलेज होने पर भी, सेल्फ का कॉन्फिडेंस होने पर भी ऐसे उससे अगेंस्ट विपरीत परिणाम, विपरीत जैसे दिखते हैं ऐसे परिणाम होते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, काम सेवन के परिणाम होते हैं, परंतु स्वद्वारा संतोष व्रत। समझ में आ रही है? और फिर आगे आगे वृद्धि हुई तो पूर्ण ब्रह्मचर्य हो गए, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया इन द सेंस कि अब उसको भाव ही नहीं उत्पन्न होता काम सेवन। लेकिन यहाँ अतिचार की बात कर रहे हैं, सो अतिचार मतलब क्या कि अतिशय इच्छा हो जाए, तो तीव्र इच्छा हो जाए तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत में अतिचार लग जाए। कषाय तो मंद हो रही है ना, 2 कषाय का अभाव हो गया और कषाय मिट्टी चली जा रही है, तो कदाचित कभी तीव्र उदय आ जाए कर्म का, उधर से बोलो, या इधर अतिशय, देखो शब्द क्या डाला है, काम सेवन की अतिशय इच्छा रखना है, योग्य अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों के साथ काम क्रीड़ा करना। कदाचित ये तीव्र कषाय में ही ऐसा भाव हो सकता, सो ये अतिचार है। अभी देखो दूसरे का विवाह करना, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। समझ में आ रही है? ये पता है दूसरे के विवाह का, देखो आगे भी कह रहे हैं, और कुंवारी अथवा विवाहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास जाना, लेन देन आदि का व्यवहार करना, यह ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे अतिचार नहीं लगाना, ऐसे परिणाम नहीं हो, उसकी सावधानी बता रहे हैं। और कदाचित किसी के परिणाम हो जाए, तो कषाय की तीव्रता हो गई तो किस संबंधी होगी? प्रत्याख्यान संबंधी। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सुरक्षित, है ना, सम्यक दर्शन सुरक्षित। और ये अतिचार लग जाए, पता चला आज अतिचार लगा और कल वीतरागता की ऐसी वृद्धि हो कि अब वो बोले कि अब तो मैं मुनि धर्म अंगीकार करता। योग्यता है परिणामों की, समझ में आ रही है? ऐसा कंटिन्यूटी में नहीं, कंटिन्यूटी होगी तो अनाचार हो जाएगा। समझ में आई बात? ऐसी अतिचार की चर्चा गुरुदेव श्री ने यहाँ पर आगे भी नीचे बात की है कि दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह करवाना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ये प्रॉब्लम है कि यदि आप ऐसा उपदेश देते हो, है ना, कि भैया उनकी लड़की है, उनकी जन्म पत्री मिला लेना, ऐसा कर लेना, तो आप इनडायरेक्टली क्या काम कर रहे हो? आप काम सेवन की अनुमोदना कर रहे हो, आप पाप भाव की अनुमोदना कर रहे हो। इससे आपको कृत कारित अनुमोदना का पाप बंद होता है। समझ में आ रही है? कषाय का पोषण करने वाले जीव क्या बोलते हैं? तो फिर तो कोई किसी को सब रिश्ता ही नहीं बताया, फिर तो कोई किसी को संबंध नहीं बताया कि भैया तुम्हें किसकी पड़ी है, दुनिया की पड़ी है कि अपनी पड़ी है? किसकी पड़ी है? अगर आप किसी को नहीं बिताओगे तो सब अविवाहित रह जाएंगे क्या?
सबके अपने अपने निमित्त, सबके सबके उपादान फिक्स हैं कि नहीं? इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, पहले भला करो अपने पर, स्वयं ऐसी कषायों को छोड़ो दीदी जो ये तो मिथ्या पहली बार दृष्टि। सुना कि अपने अपने सगे रिश्तेदारों का नहीं कराओ, वो ये तो मैंने पहली हाँ बार सुना। ऐसी बात। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि भी है ना, वो भी स्वदारा संतोष व्रत रखे, स्वपति संतोष व्रत रखे, वो भी। बहुत चर्चाएं तो बहुत है, चरणानियों की साइड में जाएंगे ना तो बहुत चर्चा है। अभी अभी आप अपने स्वपत्नी पति में आपस में ब्रह्मचर्य रख लिया, ठीक है, अब आप इस मोबाइल के जीवन में नहीं रह सकते। जो ब्रह्मचार्य ले रहे हैं सो वे मोबाइल का परित्याग करें, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आज के युग में चूंकि अब मोबाइल से तो हम स्वाध्याय भी सुनते हैं, फिजिकल क्लासेस बंद हो गई, सब ऑनलाइन चल रहा है, तो आप ईमानदारी से ऐसा नियम लो कि हम स्वाध्याय शास्त्र आदि के अलावा या कोई जरूरी आपस में चर्चा वार्ता मैसेज के अलावा हमारा सर्वथा त्याग। कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई फालतू यूट्यूब नहीं। समझ में आ रही है? समय हुआ, शेष चर्चा आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लुका लो, सुवाणी मस्तक खुली द्वारकामयी जिनवाणी की माता। जय हो। जय हो। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी।